देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस बीच महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र का आज ऐलान किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव घटक दलों के अन्य वरीय नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र को आम लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मौके पर मौजूद रह सकती हैं। हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 और जीविका दीदियों को 2000 भत्ता देने की घोषणा को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद अब पूरी तरह गूंज उठा है। छठ पूजा खत्म होते ही राज्य की फिजा में सियासत की गंध और भी तेज हो गई है। नेता प्रत्याशी और कार्यकर्ता सभी अब मैदान में उतर चुके हैं। हर गली नुक्कड़ और चौपाल अब सिर्फ चुनाव की बातें हैं। आज से ही चुनावी रैलियां और सभाओं की शुरुआत हो रही है। पटना में महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है, जिसमें रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसानों की भलाई जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। इधर एनडीए खेमे ने भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों की रूपरेखा तय कर ली है। अगले 10 दिनों में बिहार का हर कोना नेताओं के भाषणों और वादों से गूंजेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छठ के बाद का ये चरण बेहद निर्णायक साबित होगा। अब जनता सिर्फ वादे नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति तलाश रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन जनता के दिल में उतर पाता है और किसके वादे सिर्फ भाषणों में सिमट जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिकंदरपुर ओपी इलाके की एक महादलित परिवार की किशोरी जो कि 15 वर्ष की है को सोमवार को रात उठाकर 4 दबंग युवकों ने गैंगरेप किया। मुंह खोलने पर किशोरी को परिवार समेत हत्या की धमकी दी गई। आरोपित युवक प्रोटेक्शन गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। आश्रम घाट पर नदी किनारे निर्माणाधीन मकान में युवती के साथ दरिंदगी की गई। किशोरी ने सिकंदरपुर थाने में रुद्रा और भिंडा समेत 4 युवकों पर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज करवाया है। शिकायत के बाद टाउन एडीसीपीओ वन सुरेश कुमार मौके पर जांच के लिए पहुंचे हैं। वही फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो घटनास्थल पर निर्माणाधीन मकान से नमूना एकत्रित कर रही है। किशोरी थाने में है। पुलिस उसका मेडिकल कराने की तैयारी कर रही है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि वे छठ के मौके पर अपने रिश्तेदार के घर आश्रम घाट गई थी। रात में छठ घर से लौट रही थी, तभी रुद्रा और उसके साथियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उठाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गए और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। एसडीओपी टाउन 1 ने घटना की पुष्टि की है। बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर जांच कराई जा रही है। बिहार में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, काराकाट सीट पर एक अलग ही हलचल मची है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह इन दिनों जोरों शोरों से प्रचार में लगी हैं। लोगों के आरोप है कि ज्योति पवन के नाम का सहारा लेकर अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्तों और पैसों को लेकर कई खुलासे किए हैं। ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की बात पर भी अपनी सफाई पेश की। ज्योति ने कहा कि मैं साल भर से इस क्षेत्र में हूँ। पवन जी कहते हैं कि वो यहाँ की बेटे हैं तो मैं भी यहाँ की बहू हूँ। मैं जनता के बीच रहकर काम कर रही हूँ और जानती थी कि जनता के भरोसे चुनाव लड़ूंगी। काराकाट सीट पर नामांकन के दौरान चुनाव हलफनामे में पवन सिंह के नाम की गैर हाजिरी पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि अगर मैं पवन जी का नाम डालती तो उनकी संपत्ति का भी खुलासा करना पड़ता और चूंकि हम दोनों बात में नहीं हो रही है इसीलिए वो संभव नहीं था। बिहार की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।